दोस्तों, आपको हम बताने जा रहे हैं नए संसद भवन के उद्घाटन। विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह से क्यों बनाई दूरी और सन 2026 के बाद सांसदों की संख्या में कितनी होगी बढ़ोतरी। वहीं दूसरी ओर गुलाम नबी नए संसद भवन के बारे में क्या कर रहे हैं खुलासा और क्यों पड़ी नए संसद भवन को बनाने की तमाम बातें हैं। इनका जिक्र आज के हम वीडियो के अंदर करेंगे और बताएंगे आपको कि भारत की संसद जिसकी परंपरा जिसके बारे में पूरे विश्व के अंदर होती है चर्चा, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बने रहें हमारे साथ। भारत के अंदर बने नए संसद भवन का 28 मई 2023 को दोपहर 12 बजे हवन पूजन के साथ ही इसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 1200 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आया है और जो पुराना संसद भवन था उस पर उस वक्त जब निर्माण करवाया गया था तो 83 लाख रुपए उस वक्त खर्चा आया था, लेकिन अब 1200 करोड़ के अंदर जो नवनिर्मित संसद भवन बना है और 28 मई को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। आपको कुछ जानकारी लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताना चाहेंगे। पुराने समय से जो भवन बना था उसके अंदर जो खर्चा आया वो आपको बताया जा चुका है। लोकसभा राज्यसभा की जो स्थिति है वो भी आपको बताना चाहेंगे। लोकसभा की सीटों के बंटवारे को हदबंदी करना कहते हैं। बता दें, लोकसभा की सीटों को 1971 की जनसंख्या के हिसाब से बांटा गया था, जो कि अगला परिसीमन 2026 में प्रस्तावित है। वर्तमान में सदन में जो सीटों की संख्या 543 है। अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती है संसद। और राज्यसभा की अगर हम बात कर लें तो भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की हुई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट भी किए जाते हैं। नामित सदस्य कहा जाता है। 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। तो दोस्तों, नए संसद भवन का उद्घाटन जहां 28 मई को हो रहा है, वहीं दूसरी ओर विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने सभी ने एक राय कर इस उद्घाटन समारोह से दूरी बना ली है और उन्होंने एकता स्थापित करने का प्रयास देश के अंदर दिखाया जा रहा है कि वे इस संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर वहां पर उपस्थित नहीं रहेंगे, वॉकआउट करेंगे। और उन्होंने यही कहा है कि हम उद्घाटन समारोह में किसी भी पार्टी के नेता को शामिल होने से रोकना चाहते हैं। कारण उसका पार्टियों के द्वारा बताया जा रहा है कि एकता जरूरी है और 2024 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर विपक्षी पार्टियां यहाँ एक और देश के अंदर एकता बनाने का प्रयास भी कर रही हैं। मोदी का सामना करने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं और तमाम जो बड़े लीडर हैं वे आपस में चर्चाएं करते हैं। केजरीवाल के द्वारा विपक्षी पार्टियों को एक करने का जिम्मा जो है भारत के अंदर अपने सिर पर लिया हुआ है, उठाया हुआ है और वे चाहते हैं कि सभी विपक्ष एक हो जाए और 2024 के अंदर मोदी को भारत के अंदर प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सके। या तो समय बताएगा क्या होता है राजनीति के अंदर, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम इस संसद भवन के उद्घाटन के बहाने किया जा रहा है, उसके पीछे रीति नीति एक ही है, उसके पीछे कयास यही लगा रहे हैं, सूत्र यही बता रहे हैं कि 2024 के अंदर बीजेपी पार्टी का विरोध करने के लिए एकजुटता लाने का ये पहला प्रयास शुरुआत इसकी की गई है। तो चलिए दोस्तों, आपको 2026 के अंदर जो प्रसीमन होने वाला है उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार प्रसीमन क्या होता है। प्रसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय बनाने, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने के लिए एक प्रक्रिया है। प्रसीमन का काम एक उच्चा अधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय के प्रसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। प्रसीमन जनसंख्या के परिवर्तन प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा राज्य
विधान सभा की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का कार्य है। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना। इसका कार्य हाल में जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की पुनः सीमाएं निर्धारित करना और सीमाएं पुनर्निर्धारण के राज्य के प्रतिनिधित्व को स्थिर रखना भी है। आपको यह भी बताना चाहेंगे 4 बार हो चुका है परिसीमन आयोग का गठित। परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आयोग। इस संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है और वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग गठित भारत के अंदर किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, लोकसभा के अंदर अगर 2026 में परिसीमन होता है तो लोकसभा के अंदर 888 सीटें और राज्यसभा के अंदर 384 सीटें हो जाएंगी। और वहीं दूसरी ओर दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाती है तो 1272 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था इसके अंदर करनी पड़ेगी, जो कि नवनिर्मित भवन जो बनाया जा रहा है उसके अंदर तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण करवाया गया है। नए संसद भवन के एरिए की अगर हम बात करते हैं तो 64,500 वर्ग मीटर के एरिए में इसे बनाया गया। इसमें लाउज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन, पार्किंग जैसी कई सुविधाएं दी गई हैं और करीब 1200 करोड़ की लागत से बने आलीशान संसद भवन में सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई गई है। संसद के उद्घाटन में महज अब थोड़े ही दिन बचे हैं और तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। और आपको यह बता दें कि इस संसद भवन के बारे में और पुराने संसद भवन के बारे में गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा जो खुलासा किया गया, एक इंटरव्यू दिया गया है, वो भी आपको बताना चाहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस में थे अब नहीं हैं, उनके द्वारा इस संसद भवन के उद्घाटन पर विरोधी पार्टियों के द्वारा जो वॉकआउट किया जा रहा है, उनके द्वारा उसमें शामिल नहीं हुआ जा रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन जो उन्होंने इस भवन बनाने के पीछे जो बात कही है वह आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और शिवराज पाटिल उस वक्त स्पीकर थे, कांग्रेस का राज था और गुलाम नबी आज़ाद स्वयं संसदीय मंत्री उस वक्त चल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2026 से पहले संसद भवन उस वक्त ये चर्चा चली थी कि बनना चाहिए, क्योंकि 2026 के बाद परिसीमन हो सकता है, सीटें बढ़ सकती हैं, फिर पुराने भवन के अंदर किस प्रकार एमपी को बिठाया जाएगा, जो समस्या उस वक्त चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। और गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा ये कहा गया कि मेरे द्वारा उस वक्त नरसिंह राव प्रधानमंत्री और शिवराज पाटिल से ये बात कही गई थी कि 2026 से पहले नया संसद भवन बन जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के द्वारा उस वक्त कहा गया कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है, क्योंकि 25 से 32 साल पहले की ये बातें हैं और अभी क्या ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये कहा कि विचार उस वक्त कांग्रेस सरकार के वक्त भी संसद भवन को नए बनाने का विचार हो चुका था, लेकिन वह चर्चा ही रही। और उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में पीएम मोदी के द्वारा संसद भवन जो नया बनाया गया है जिसमें विरोधियों ने उद्घाटन का बॉयकॉट किया है, यह अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन संसद भवन नया बना है, उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है, देश के गौरव की बात है कि संसद भवन नया बना है। 2026 के बाद अगर एमपी के परिसीमन होने के बाद सीटें बढ़ती हैं तो फिर उनको बिठाने की जो समस्या थी, उनके वहाँ चर्चाएं जो बैठ कर करनी होती है वह उसके अंदर अड़चन आ सकती थी। इसीलिए नया भवन जो बना है उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और उसका हम स्वागत भी करते हैं कि देश के अंदर नया संसद भवन बना है। जो भी हो, संसद भवन को लेकर राजनीति जरूर गरमाई हुई है। देश के अंदर विरोधी पार्टियां एकजुटता करने का प्रयास कर रही हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर पहलवानों का जो धरना चल रहा है, एक बीजेपी के सांसद पर जो मुकदमा दर्ज है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसके विरोध में वहाँ जो धरना चल रहा है, राकेश टिकैत और किसान नेता खाप पंचायतें वहाँ पहुँचती हैं। उन्होंने यह घोषणा की हुई है कि 28 मई को जब प्रधानमंत्री नए संसद भवन की
उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम भी वहां पर जाएंगे और हम उस संसद के अंदर बैठेंगे। हालांकि ये संभव नहीं है, क्योंकि संसद भवन के अंदर एमपीज ही जा सकते हैं और बिना अनुमति के उसके अंदर प्रवेश नहीं होता। लेकिन उन्होंने पहलवानों को समर्थन देते हुए ये नई घोषणा की हुई है, नई चर्चा छिड़ी हुई है कि हम भी उद्घाटन समारोह के संसद के अंदर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि संसद भवन सभी भारतवासियों का है, न कि सिर्फ एमपी या बीजेपी का है। यह तमाम बातें हैं, इस प्रकार के जो बातें भी सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ किसान और खाप पंचायतें पहुँच पाती है या नहीं। वहीं दूसरी ओर विरोधी पार्टियाँ जो एकजुटता दिखाने का मकसद से बातचीत जारी है, क्या वे उद्घाटन में शामिल होते कि नहीं होते, या तो 28 मई को ही पता चलेगा। तो दीजिए गुरदेव सिंह सैनी को इजाज़त। नमस्कार।